हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड। हम पीवाईक्यू डिस्कस कर लेते हैं और एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा किस पे अपना जो यूनिट कन्वर्जन होता है ना, उसको मैं दो तीन क्वेश्चन की सहायता से, या फिर मैं एक काम करूंगा, जो अपना मेजरमेंट का मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें सबसे पहले थ्योरी पार्ट समझा दूंगा, राइट। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं यू एंड डी के 2023 के पीवाईक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किससे रिलेटेड आपका, ये हमारा फॉर्मूला डेरिवेशन से रिलेटेड है। ये जब हम फॉर्मूला डेराइव करते हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन किससे, डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशन एनालिसिस से। कैसे करते हैं इसको, लेफ्ट साइड में जिसका फॉर्मूला आपको डेराइव करना उसकी आप डायमेंशन लिख लीजिए। डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू, जो आपको ये फॉर्मूला गिवन है उसी तरीके से आप डायमेंशन लिख लीजिए। लेमडा की डायमेंशन की होल पावर ए और जी के डायमेंशन की पावर बी एंड रो की डायमेंशन की पावर सी। नाउ वी की डायमेंशन आप क्या लिखेंगे, वी की डायमेंशन आपकी होती है, वी दे रखा आपको क्या, स्पीड ऑफ वेव। किसी की भी हो स्पीड की जो डायमेंशन है वो आपकी सेम रहेगी, क्या रहेगी, एम जीरो एल वन टी माइनस वन इक्वल्स टू लेमडा इज लेंथ। तो इसकी क्या हो जाएगी, एम जीरो एल जी सॉरी एल वन टी जीरो, राइट, होल पावर ए। और जी क्या होता है आपका, ग्रेविटेशनल असलरेशन, राइट, असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस टू, इसकी होल पावर भी इंटू रो इज डेंसिटी, सो डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, एल की पावर माइनस थ्री एंड टी जीरो आप लिखो तो लिखो वरना मत लिखो। अब राइट साइड में आप एम की ओवरऑल पावर कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से जीरो, इससे मिलेगी जीरो इंटू ए जीरो, यहाँ से कितना मिलेगा जीरो इंटू बी जीरो, और यहाँ से वन इंटू सी, तो प्लस सी, राइट। अब देखिए एल की कितनी हो जाएगी, वन इंटू ए, सो ए, वन इंटू ए इज ए, फिर वन इंटू बी प्लस बी, और यहाँ से माइनस थ्री इंटू सी, तो माइनस थ्री सी, और टी की भी लिख लीजिए, जीरो इंटू ए जीरो, और यहाँ से माइनस टू इंटू बी, तो माइनस टू बी, और यहाँ से आपका प्लस जीरो। अब तीनों के लिए आपके डायमेंशन मैच करवा दीजिए। सबसे पहले हम एम के लिए करते हैं, फोर है, लेफ्ट साइड में एम की पावर कितनी है, जीरो, राइट साइड में जीरो प्लस सी, तो सी आपका जीरो आ गया। फोर एल, एल के लिए आप करेंगे तो लेफ्ट साइड में एल की पावर वन है, राइट साइड में कितनी है, ए प्लस बी माइनस थ्री सी, तो सी तो आपका जीरो, तो इसको हम इक्वेशन टू लिख देते हैं। ऐसे ही फोर अगर हम टी करें तो टी के लिए कितना आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आपका माइनस वन, राइट साइड में कितना है, माइनस टू बी, बस इतना ही। बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वन बाई टू, इस बी की वैल्यू आप इक्वेशन टू में डालिए, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई टू। The answer is 1 by 2 comma 1 by 2 comma 0. D is your answer. ठीक है, next question. In the equation this x is the pressure, if x is pressure then a by y square is also pressure, right. Y is volume, r is universal gas constant, T is temperature, the physical quantity equivalent to the ratio a by b. अब a by b आपके पास क्या आएगा, पहली बात तो देखिए, यहां से अगर मैं करूं, x आपका प्रेशर है, तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन हो रहा है, x का और a by y स्क्वायर का। ये तभी हो सकता है जब आपका a बाई वाई स्क्वायर है वो भी प्रेशर हो, राइट। दूसरा आपका क्या पूछे, वन आपको a चाहिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर आपका वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का स्क्वायर। एक बार हम वन बाई बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, देखो बी की वैल्यू भी वाई के बराबर ही होगी, यानी ये भी वॉल्यूम होगा आपका। नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए बाई बी, ए बाई बी क्या हो जाएगा, ए बाई बी इक्वल्स टू प्रेशर इंटू वाई स्क्वायर
वॉल्यूम हम बाद में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, इंटू 1/b दैट इज 1/y, एक y कट गया, ये आ गया प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इंटू वॉल्यूम। देखिए ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर में और ये आएगा आपका मीटर क्यूब में, एक स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर एक एक्स्ट्रा मीटर आ जाएगा। तो फोर्स इंटू मीटर, फोर्स इंटू लेंथ, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए। याद कीजिए किसका होता है, ये वर्क डन का होता है। व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज एनर्जी, सो बेसिकली इट्स आंसर इज एनर्जी, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आंसर इज एनर्जी, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट आप निकाल लीजिए, देखिए फर्स्ट में आपके कितने, फर्स्ट में एक ऑप्शन एटलीस्ट एलिमिनेट हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कहां से निकालेंगे, आपको याद हो तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, के एक्स। तो के इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स क्या होता है एम इंटू ए, एफ इक्वल्स टू एम ए एक्सेलरेशन इंटू मास। ये हो जाएगा आपका केजी, के की हम यूनिट लिख रहे हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक्स आपका इसके डिवाइड में जाएगा तो इंटू 1/मीटर। तो मीटर कट गया, ये क्या आ गया केजी बाई सेकंड स्क्वायर, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी एम की पावर 1 टी की पावर -2 और एल की पावर 0, क्योंकि एल है ही नहीं है। तो m1 टी की पावर -2 कौन से में, सेकंड में। देखिए फोर तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, सेकंड आपका एलिमिनेट हो गया, सी और डी बचा। अब बी के लिए चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्या होती है, मेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती। तो जो ओमेगा की डायमेंशन है वो सिर्फ आपकी 1/t के बराबर आ जाएगी, यानी t-1 वन में है, इसमें वन कौन सा हो गया, सी ये बी ये रहा, सॉरी। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। एंगुलर स्पीड की डायमेंशन अपने पास क्या आ गई, 1 आ गई ना। ए में तो अपना आंसर क्या आ गया 2, बी में क्या आ गया 1, ये ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Force, velocity and time are considered as fundamental physical quantity, then dimensional formula of density will be। इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे डायमेंशनल एनालिसिस से हमने फॉर्मूला डेराइव किया था। आपका दे क्या रखा, फिजिकल क्वांटिटी इनको कंसिडर करना, और आपको पूछा किसका, डेंसिटी का। आप यूं मान के चलिए रो इज ए फंक्शन ऑफ किस किसका, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का। तो यहाँ क्या क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है। अब एक फॉर्मूला मान के रख लीजिए कि रो इक्वल्स टू एफ की पावर ए, बी की पावर बी और टी की पावर सी। अब कैसे करेंगे आगे इसको, लेफ्ट साइड में आपके पास रो की डायमेंशन लिखनी है। रो की डायमेंशन क्या होती है, डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम यानी एम की पावर 1 एल की पावर -3 टी की पावर 0 इक्वल्स टू फोर्स क्या होता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज एम की पावर 1, एक्सेलरेशन इज एल की पावर 1 टी की पावर -2, इसके होल पावर ये। वेलोसिटी आपका क्या होता है m0 l1 t-1 होल पावर b इंटू टी, टी इज टाइम, टाइम इज m0 l0 टी की पावर 1 होल पावर c। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में तो पड़ा रहने दीजिए, राइट साइड में आप लिख लीजिए m की ओवरऑल पावर कितनी हो जाएगी। देखिए यहां से मिलेगी 1 इंटू ए, तो m की पावर हो गई आपकी a, और यहां से 0 इंटू बी प्लस 0, और ये 0 इंटू सी, तो उसको लिखने की वैसे जरूरत है नहीं। यहां से इस वाले से कितनी मिलेगी, एल की पावर कितनी मिलेगी 1 इंटू ए, जैसे 1 इंटू बी प्लस बी, या 0 इंटू सी प्लस 0। यहाँ मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ पावर को, देखिए यहाँ एल बेस कॉमन है, बेस कॉमन हो तो पावर आपकी ऐड हो जाती है। तो यहाँ इफेक्टिव पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ इफेक्टिव पावर एम की पावर ए, एल की पावर ए, टी की पावर -2 यूं हो जाएगी, है ना। यहाँ से ऐड जाएगा, और ये भी आपका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये होल पावर है, होल पावर अंदर सब पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जिन जिनका बेस कॉमन उनकी पावर अल्टीमेटली ऐड हो जाएगी। टी की पावर कितनी हो जाएगी, यहां से मिलेगी आपको फर्स्ट इक्वेशन से -2a, -2a, फिर यहां से -b और प्लस सी। अब कैसे करेंगे,
एम के लिए आप लेफ्ट साइड में डायमेंशन मैच करवा लीजिए राइट साइड से। 4 है, एम के लिए लेफ्ट साइड में आपकी 1 है, राइट साइड में कितनी हो गई ए की तो वैल्यू आ गई आपके पास 4l। एल के लिए लेफ्ट साइड में पावर कितनी है -3, राइट साइड में कितनी है a प्लस बी, बट a इज 1 सो b विल बी -4। 4t, t के लिए लेफ्ट साइड में कितनी है 0, राइट साइड में -2a माइनस बी प्लस सी, -2a will be -2, -b will be +4 and plus c equals to 0, c will be -2। देखिए कोई है क्या ऐसा, -2 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपके पास, बी ऑप्शन आ गया ना, ए बी सी की इनकी वैल्यू आ गई। आपका रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ की पावर ए की वैल्यू आपके पास 1, f1, बी की पावर -4, यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं, टी की पावर 2, सॉरी -2। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो देखो आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड है, अगर आपको पता हो थोड़ा सा फिजिक्स में, आपको इंटरेस्ट हो तो आपको ध्यान में रहेगा, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। ये चीज है क्या, देखिए लाइट ईयर क्या होता है, तो शॉर्ट डिस्टेंस होती है बेटा, डिस्टेंस किस स्केल की मेजर करनी है उसके हिसाब से हम अपनी स्केल रखते हैं, किस लेवल की मेजर करनी है। जैसे बैक्टीरिया की साइज आप मेजर करोगे तो नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में करोगे, राइट। अब ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की अगर हाइट मेजर करोगे तो आप मीटर में करोगे, 1.6 मीटर, 1.7 मीटर, 1.8 मीटर, सो सेंटीमीटर में करोगे। अब अर्थ की रेडियस को मेजर करोगे तो आप किलोमीटर में करोगे। अपने घर से दिल्ली या मुंबई की डिस्टेंस मेजर करोगे तो किलोमीटर में मेजर करोगे, राइट। ऐसे ही स्पेस में जब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करनी होती है तो हम मेजर करते हैं लाइट ईयर में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, एयू जिसको हम बोलते हैं। तो देखो लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जल्दी मुझे टाइम मिलेगा तो इसमें पूरा मैं डिटेल से बताऊंगा स्पेस के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं सोच रहा हूँ एक एनिमेटेड वीडियो बनाऊँ इस पे। 1 लाइट ईयर इज दिस। अब देखिए 1 सेकंड में लाइट कितना ट्रेवल करती है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, ये मीटर में है। इसको अगर मैं सेकंड से 1 मिनट में आ जाएगी, 1 घंटे में आ जाएगी, 1 दिन में आ जाएगी, और 1 ईयर में करना था 365, दिस इज 1 लाइट ईयर। अगला क्या है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है, सन और अर्थ। सन से अर्थ तक लाइट कितनी देर में आती है, 8 मिनट में लगभग। तो 8 मिनट में लाइट की तरह ट्रेवल की गई डिस्टेंस हो जाएगी। तो देखिए 1 लाइट ईयर कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, ये 1 ईयर में, और ये 8 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। तो ऑफकोर्स आपकी जो 1 लाइट ईयर है दैट विल बी ग्रेटर देन 1 AU। अगला क्या है अपना पारसेक। पारसेक देखो क्या है, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। 1 पारसेक इक्वल्स टू, एग्जैक्टली मुझे वैल्यू ध्यान में नहीं, पर 3.26 लाइट ईयर के अप्रोक्सीमेटली होती है। स्पेस में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है आपका। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड अगर आपको ध्यान में थोड़ा सा तो कर देंगे, अदरवाइज तो देखिए आप नहीं कर पाएंगे। और पहला स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट हो ही जाना चाहिए, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो फिर भी 50-50 चांस बनता था। जैसा कि मैंने बोला ना कि जेई मेंस है, इसमें क्वेश्चन आप कोई आप पहले से फिक्स पैटर्न नहीं बना सकते, जेई एडवांस में आप फिर से बना सकते, इस टाइप का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। एनीवे नेक्स्ट इज टॉर्क, ये है टॉर्क। तो टॉर्क की फिजिक हमें डायमेंशन निकालनी है, बताइए कैसे निकालें। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इनटू फोर्स, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो ये हो जाएगा मीटर। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, दिस इज केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2, m1 l2 t -2 सेकंड आ गया। तो ए का अपना क्या आ गया सेकंड। देखिए ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया,
अब क्या बचा इसमें, बी के लिए 4 दे रखा है या बी का 1 दे रखा है। बी क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस और स्ट्रेन में देखो आप रिलेशन स्टेब्लिश करके कर सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस आपको नहीं आ रहा है तो प्रेशर ग्रेडियंट इससे कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे इसमें सी के ऑप्शन आपका 1 दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर 4 दिया हुआ है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट जब भी आपका बोले तो 1/dx आ जाएगा। किसका प्रेशर ग्रेडियंट, या फिर आप इसको डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। डेल्टा पी क्या होता है आपका, चेंज इन प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की यूनिट होती है आपकी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, 1 मीटर ये डेल्टा एक्स का और आ जाएगा इंटू 1/मीटर। मीटर से मीटर कट गया, क्या आ गया, केजी डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, m1 l-2 t-2। कहाँ है ये 1 में, तो सी का हो गया आपका 1। ओवरऑल सी करेक्ट हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट का ये हो गया ना आंसर। चलते हैं आगे। डायमेंशन ऑफ 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू, अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर आपको याद है तो ये देखो, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसकी पूछिए, इसको ऊपर ले जाके स्क्वायर कर दो तो 1/c² हो जाएगा। 1/c² क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर का स्क्वायर। m0 l-2 t2, उल्टा दे रखा है क्या इसमें, l2 t-2 उल्टा है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा आपका, c इक्वल्स टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये बस आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपने देखा होगा किसी मीडियम में आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, v इक्वल्स टू c/म्यू हो जाती है। तो उस केस में आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखते हो किसी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/म्यू r एप्सिलॉन r। ठीक है, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो 1/√म्यू नॉट म्यू r एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। कैसे भी आप लिख लीजिए, बस ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ से आपके पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ जाएगी। राइट, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को पढ़िए। द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g and Planck's constant are the chosen as fundamental quantities. The dimension of mass in them, कुछ नहीं है आपका डायमेंशनल एनालिसिस का, ये कहना चाह रहा है अगर मैं जो MLT है उनकी बजाय इनको अगर फंडामेंटल क्वांटिटी ले लूँ तो फिर आप क्या बोल लेंगे कि मास इज ए फंक्शन ऑफ ऑल दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट इज C, G एंड H। तो मास का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, मास का फॉर्मूला हो जाएगा कोई भी कांस्टेंट K इंटू C की पावर A, G की पावर B और H की पावर C। अब यहाँ पर आपका देखिए ये भी C है, ये भी C है, अब इसको यूँ लिख लीजिए K इंटू C की पावर X, G की पावर Y और H की पावर Z, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सी में और ए में। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, उससे आपके यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन जाएगा। अब कैसे निकालते हैं, मैं पता, हमारे पास 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स, तो आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। राइट, कैसे बनाएंगे, इधर इसकी डायमेंशन लिखिए, वो इनके डायमेंशन के बराबर होगी। तो डायमेंशन ऑफ एम, एम इज मास, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l0 t0 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो कोई आपका डायमेंशन होगी नहीं, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट हो और किसी चीज़ की स्पीड हो, आपकी स्पीड की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l1 t-1 और होल पावर आपकी क्या हो जाएगी x इंटू जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमने निकाली है पहले भी, बट एक बार फिर से हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कैसे निकालते हैं। फोर्स इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। जी क्या हो जाएगा आपका, FR² डिवाइडेड बाई m1 m2। तो जी का आपका यूनिट लिखना चाहेंगे तो ये फोर्स होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू r² इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg²। सही है, तो भाई kg से kg कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ऊपर मीटर क्यूब नीचे kg
इंटू सेकेंड स्क्वायर। इसके डायमेंशन में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, के जी आपका डिवाइड में तो एम की पावर -1, एल की पावर 3 और सेकेंड की पावर टी की पावर -2, इसकी होल पावर वाई n2। आपका एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच कहाँ पे यूज होता है, याद कीजिए, एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू इज 1/सेकेंड, सो एच इज एनर्जी इनटू सेकेंड। नाउ एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी से याद कीजिए क्या होता है, के जी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो एक सेकेंड आपका कट जाएगा, डायमेंशन क्या आ जाएगी इसकी, m1 l2 टी की पावर -1 और इसकी होल पावर आपकी z। अब अगर मैं राइट साइड में दोबारा से लिखना चाहूँ तो देखिए m की पावर होल पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से 0 इंटू एक्स, 0 0, और यहाँ से -1 इंटू वाई, तो -y, यहाँ से 1 इंटू जेड, तो +z। फिर आपका l की पावर 1 इंटू एक्स, एक्स, 3 इंटू वाई +3y, एंड -2 इंटू, सॉरी 2 इंटू जेड +2z, और t की पावर -x, -1 इंटू एक्स, फिर -2 इंटू वाई, -2y, और यहाँ से माइनस का z। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, अब इनके इक्वल कीजिए 4m। m के लिए आप लेफ्ट साइड में करेंगे तो लेफ्ट साइड में पावर 1 है, राइट साइड में कितनी है, z -y, इक्वेशन 1। 4l, l के लिए आपके लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में कितनी है, x प्लस 3y प्लस 2z, इक्वेशन 2। और 4t करेंगे तो लेफ्ट साइड में कितनी है आपकी पावर 0, राइट साइड में कितनी है, अब माइनस लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए, x प्लस 2y प्लस z। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 से आप z को एलिमिनेट कीजिए। पहले तो हम चेक कर लेते हैं, इसको ये सोल्व कर लेते हैं, ये इक्वेशन आपकी 3 हो गई। 1 से आप क्या करेंगे, z को आप पुट कीजिए 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई जैसे इसमें आपको पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, किसी में भी पुट कर दीजिए, 3 थोड़ा इजी रहेगा। तो 0 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस जेड की जगह 1 प्लस वाई, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, एक्स प्लस वाई कितने हो गए, 3y इक्वल्स टू 0, सॉरी -1, तो ये 1 उधर चला जाएगा। तो z को आपने y का फंक्शन बना लिया, तो x को भी y का फंक्शन बना लीजिए, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 माइनस 3y। x की वैल्यू आप पुट कीजिए किस में, इक्वेशन 2 बची ना, 2 में पुट करेंगे तो 0 इक्वल्स टू x की जगह -1 माइनस 3y प्लस 3y प्लस टू जेड की जगह आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई, ये आपका कट गया, ये कितना हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू -1 प्लस टू वाई, तो y की वैल्यू आ गई -1/2। y किसकी पावर था, g की पावर था, तो g की पावर -1/2 किस में, देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता आपका डी, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या आपका, यहाँ पर आप इनकी डायमेंशन पुट कीजिए, एच की, सी की, जी की, और हर एक ऑप्शन को चेक कीजिए, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके मोर देन 2 मिनट ले रहे होंगे, एवरेज में मान के चलता हूँ आपको 25 मिनट लेने होते हैं, तो 25 क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 मिनट से, तो 50 मिनट एक सब्जेक्ट के मैं मान के चल रहा हूँ। तो आपको 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो 2 मिनट में हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन आप मान के चलिए। बट 5 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो 3 से 4 मिनट ले रहे होंगे, इवन कुछ क्वेश्चन 5 मिनट तक भी ले सकते हैं, तो वो आपको मैनेज करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो विद इन 30 सेकेंड भी आपके शोल हो जाएंगे, तो वो आपको थोड़ा सा टाइम को इस तरीके से मैनेज करना हो, जैसे कुछ सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री में आप थोड़ा टाइम बचा सकते हो। चलते हैं अगले पे। Here P is given by, this equation is given by P plus A by V स्क्वायर इंटू V माइनस V। सिंपल सी बात है, इसकी डायमेंशन जो होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, और ये सब दे रखा है कि ये T टेम्परेचर है, ये सब आपके कांस्टेंट है। बी स्क्वायर बाई ए की पूछी है, तो पहले बताइए 1/a की क्या हो जाएगी, भाई P की जो डायमेंशन है वो आपकी A बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन हो जाएगी। आपको किसकी चाहिए, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर इंटू 1/a है,
तो 1/a की चाहिए। यहाँ से 1/a की डायमेंशन क्या हो जाएगी बताइए? 1/a की डायमेंशन हो जाएगी, अब a को इधर ले आइए, p को इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 1/pv²। फिर आपको चाहिए b² की। v की जो डायमेंशन है वो क्या है? b की डायमेंशन के बराबर को चाहिए b² की, तो b² की वही हो जाएगी जो v² की डायमेंशन होगी। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, आपको b² इंटू a की डायमेंशन चाहिए, b² इंटू 1/a की, तो कितनी हो जाएगी ये? b² की है v², 1/a की कितनी है? 1/pv², v² आपका कट जाएगा, तो ये आ गया 1/p। 1/p क्या होता है? प्रेशर का इनवर्स। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एरिया डिवाइडेड बाई फोर्स। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स। फोर्स इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर आपका कट गया, ये क्या आ जाएगा? सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर डिवाइडेड बाई केजी। डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा? ये मैं लेफ्ट में लिख दे रहा हूँ। डायमेंशन हो जाएगी आपकी m⁻⁻1। और अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए बने, पर एक बार मैं ये पूरा कर देता हूँ। m⁻⁻1, l⁻1, t⁻2। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? ये डायमेंशन किसके बराबर आई आपकी? 1/प्रेशर के बराबर आई। 1/प्रेशर किस में होता है? देखिए, बल्क मॉड्यूलस है। ये सारी चारों फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको बताता हूँ। इसको एक बार अब कर देता हूँ, ये चारों फिजिकल क्वांटिटी आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? बल्क मॉड्यूलस कब आता है? जब आप किसी भी सॉलिड बॉडी को कंप्रेस करते हो, तो बल्क मॉड्यूलस वहीं पे आता है कि जो आप फोर्स लगाते हो पर यूनिट एरिया, वहां से आपका रिलेट होता है बल्क मॉड्यूलस। और ये बल्क मॉड्यूलस किससे रिलेट होता है? डेल्टा v/v से। तो इधर तो आपका डायमेंशन लेस है, तो बल्क मॉड्यूलस हो गया, यंग्स मॉड्यूलस हो गया, इन दोनों की ही जो डायमेंशन होती है वो प्रेशर के बराबर होती है। बट हम सॉलिड की बात कर रहे होते हैं, तो सॉलिड के लिए हम उसको प्रेशर नहीं लिख सकते, ये लिक्विड के लिए होता है प्रेशर तो आपका। तो प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो आपका प्रेशर के बराबर होगा। हमें किसका चाहिए? 1/प्रेशर का। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी किसके लिए होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई, मैं सॉलिड बॉडी ले रहा हूँ, इसका आपको टेंजेंशियली फोर्स लगाइए यहाँ पे, तो बॉडी थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। इसको हम शियर स्ट्रेन या शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। जो स्ट्रेस पैदा होती है, स्ट्रेस यहाँ पे पैदा कितनी होगी? फोर्स डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया। और यहाँ पर ये जो एंगल आपका फाई आ जाता है, इस फाई एंगल को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। तो ये जो शियर स्ट्रेन होती है, इसको अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, कुछ भी आप बोल दीजिए, इसको नीटा बोल दीजिए, इक्वल्स टू ये शियर स्ट्रेस के बराबर आ जाता है। और ये शियर स्ट्रेस कितनी है? फोर्स बाई एरिया। ये फाई एंगल आपका डायमेंशन ले सा, तो नीटा की वही आ जाएगी डायमेंशन जो फोर्स बाई एरिया की, यानी सिंपली प्रेशर की आ जाएगी। तो ये भी आपका क्या हो गया? प्रेशर हो गया। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? अच्छा, एनर्जी डेंसिटी आप निकाल ही लोगे, क्या हो जाएगा? एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो इसके लिए तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहीं प्रेशर का आ नहीं रहा टर्म। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी ये होती है आपकी कि जैसे मान लीजिए किसी भी सॉलिड बॉडी में आप गैस को, या किसी भी कंटेनर है, इस कंटेनर में आप किसी गैस को डाल के ऊपर से पिस्टन लगा के इसको कंप्रेस करते हैं आप। जैसे ये आपका पिस्टन हो गया, पिस्टन लगा के इसको कंप्रेस करते हैं, उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाता है और अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वो प्रेशर कितना आप फोर्स लगा रहे हैं वो डिवाइडेड बाई एरिया, राइट? तो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो दी जाती है आपकी, ये जो वॉल्यूम की जो चेंज है प्रेशर के रेट में, मल्टीप्लाइड बाई 1/v। और ये रेट आपकी नेगेटिव आती है, तो यहाँ एक माइनस लग जाता है। दिस इज योर कंप्रेसिबिलिटी। ये सारे टर्म एक जैसे हैं। तो ये इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी कंप्रेसिबिलिटी की? देखिए, डीवी की डायमेंशन वही हो जाएगी जो वी की है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम की, और वी की भी वही है जो वॉल्यूम की है। तो ये तो आपकी डायमेंशन कट जाएगी। इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? 1/dp, या डीपी या प्रेशर की जो भी है। तो यही तो आया था हमारे पास यहाँ पे, 1/प्रेशर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्रेसिबिलिटी। और वैसे भी अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी का आइडिया नहीं है, तो ये तो देखो, आपको सॉलिड जो मैकेनिक्स आपने पढ़ी होगी उसमें आया होगा
तो इन तीनों का चेक कर लीजिए, अगर तीनों का नहीं आ रहा है तो फिर चौथे का अपने आप हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एंगुलर मोमेंटम, फर्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर परपेंडिकुलर इनटू लीनियर मोमेंटम जे इक्वल्स टू। कैसे करेंगे इसको? इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? यूनिट लिख लेते हैं पहले। यूनिट मोमेंटम की होती है केजी मीटर पर सेकेंड इनटू आर परपेंडिकुलर इज मीटर। इसकी डायमेंशन अगर मुझे लिखनी है तो एम की पावर 1, एल की पावर 2 और टी की पावर -2। देखिए कहाँ पे, m1 l2 t -2 1 है इसमें, राइट? पहले में हो जाएगा। आई थिंक इसमें आंसर भी ये ए हो जाना चाहिए, ए में 3। अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पे आपका -1 आएगा ना, सेकंड डिवाइड में सेकंड ही ओनली, टी की पावर -1। तो इसका आपका ए का क्या हो जाएगा? 3, माई फॉल्ट, ए का 3। सेकंड है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स या आर इनटू एफ परपेंडिकुलर, एक ही बात है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट होती है आपकी फोर्स की होती है केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, एम इंटू ए। आर परपेंडिकुलर की क्या हो जाएगी? मीटर। तो ओवरऑल अगर मैं डायमेंशन लिखना चाहूँ तो एम की पावर 1 क्योंकि केजी एक ही है, बट एल की पावर 2 क्योंकि मीटर इंटू मीटर, और टी की पावर -2, ये हो जाएगा। तो m1 l2 t -2, ये टॉर्क की आ जाएगी। ये 2 में आपका 1, 2 में आपका 1। देखिए अब मैच हो रहा है आपका, हाँ बी हो गया। अगर स्ट्रेस की निकालनी तो स्ट्रेस की आपकी वही होती है यूनिट जो फोर्स, सॉरी प्रेशर की होती है, क्योंकि स्ट्रेस इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स इज प्रेशर बाय एरिया, ये सॉलिड के लिए होती है, तो इसकी वही हो जाएगी जो आपकी प्रेशर की है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? डीपी बाय डी वाई। प्रेशर की जो यूनिट आई उसको 1/मीटर से आप मल्टीप्लाई कर देना, 1/मीटर आ जाता है इसमें, ठीक है? प्रेशर इंटू 1/मीटर जाएगा। चलते हैं आगे। ये देखो ट्रिकी क्वेश्चन था। इफ आर एक्सएल एक्सी रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है कुछ नहीं, इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस होता नहीं है ये, रजिस्टर नहीं होता, इसलिए हम इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, इसको रिएक्टेंस बोल देते हैं। बाकी बिहेव एग्जैक्टली रेजिस्टेंस की तरह करता है। और किसके लिए? इंडक्टर के लिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आपका रेजिस्टेंस ही होता है, बट ये किसका? कैपेसिटर का। और एग्जैक्टली इसको रेजिस्टेंस क्यों नहीं बोलते? इसको रेजिस्टेंस इसलिए नहीं बोलते क्योंकि डीसी जब हम सप्लाई देंगे तब ये रजिस्टर की तरह काम नहीं करता है, और इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाती है, इसलिए हम इसको एग्जैक्टली रेजिस्टेंस नहीं बोलते। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस? तो ये तो तब निकालोगे ना जब आपको इन दोनों की डायमेंशन पता हो। याद कीजिए, नेट इंपिडेंस हम कैसे देते हैं? z इक्वल्स टू हम कैसे देते हैं? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बेटा ये पहली बात तो ये दोनों का माइनस कब हो सकता है? जब डायमेंशन ऑफ एक्स एल इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स सी हो, यानी इन दोनों के डायमेंशन सेम है, इन दोनों के डायमेंशन सेम है, और इसका स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के से ऐड हो रहा है। इसका मतलब आर की भी डायमेंशन जो है, आर स्क्वायर की डायमेंशन इन दोनों के होल स्क्वायर के बराबर होगी, नहीं आर की डायमेंशन इन दोनों के इंडिविजुअल के भी बराबर होगी। डायमेंशन इक्वल है, इसका मतलब तीनों रजिस्टर ही तो हो गए। अब डायमेंशन लेस का होगा रजिस्टर इंटू रजिस्टर इंटू रजिस्टर, ये तो रजिस्टर का क्यूब हो गया। ये क्या हो जाएगा? रजिस्टर डिवाइडेड बाय रूट रजिस्टर का स्क्वायर। ये डायमेंशन लेस आ गया, 1/रजिस्टर बाय रजिस्टर आ गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये भी नहीं होगा, ये 1/रजिस्टर आ जाएगा क्योंकि रजिस्टर डिवाइडेड बाय रजिस्टर का स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, ये भी रजिस्टर आ जाएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें, है ना? बस घुमाने के लिए दिया और कुछ नहीं, आंसर ही बी। ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे। टॉर्क की क्या होती है? केजी। इसमें देखिए डायमेंशन नहीं लिखी है, इसने आपको यूनिट लिख दी है। तो टॉर्क की क्या होती है? केजी 1 और मीटर स्क्वायर टी की पावर -2, केजी 1 मीटर स्क्वायर इंटू टी की पावर, ये 3 हो जाएगा, ये में 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 और 4 इसमें सेम लिखे हुए हैं, थोड़ा सा ये गलती कर दी है, कोई ना आप कर लेंगे, इसमें तो पीछे हमने डिस्कस भी किया हुआ है। ये वाला देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज गिवन बाय दिस।
वैसा यूनिट ऑफ ए एंड बी आर। देखिए यहाँ से आपकी ई की वही डायमेंशन हो जाएगी जो ए बाई एक्स स्क्वायर की है, क्योंकि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी आपकी ऐड हो रही है, ये वाली और ये वाली। ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों की डायमेंशन इक्वल हो। इन दोनों की जो डायमेंशन होगी वो ई की डायमेंशन के बराबर होगी, यानी इंडिविजुअल ई की डायमेंशन और इस पूरे एक्सप्रेशन की डायमेंशन इक्वल होगी, यानी ई की डायमेंशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगी। तो यहाँ से ए की डायमेंशन या यूनिट क्या हो जाएगी, ई इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। और आपसे क्या पूछा है, ए और बी की इंडिविजुअल पूछी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स बाई मास, सॉरी फोर्स बाई चार्ज। सो ए की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी आपकी, ये जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज इज कूलम, क्यों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू एक्स स्क्वायर। इसकी डायमेंशन लिखिए, फोर्स की क्या होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चार्ज क्या होता है क्यू इक्वल्स टू आई इंटू डेल्टा टी। अच्छा यहाँ पर गुलाम नहीं दे रखा तो इसको सी की पावर -1 कर दीजिए। ये वैसे यहाँ पर गलत दे रखा है, इसको देना नहीं चाहिए गुलाम की फॉर्म में, बट यू नो जेई मेंस इज मेंस। इंटू एक्स स्क्वायर इज एल की पावर 2। कितना बच गया आपके पास, अच्छा इसको भी फोर्स को इसने न्यूटन में दे दिया है तो और भी सिंपल हो गया हमारे पास, न्यूटन और मीटर स्क्वायर गुलाम की पावर -1, न्यूटन मीटर स्क्वायर गुलाम की पावर -1, बी ऑप्शन आपके पास। तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है इस वाले बी की डायमेंशन। इस वाले बी की आप कैसे निकालेंगे, इस वाले बी की डायमेंशन वही हो जाएगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वाई क्यूब की है, क्योंकि ये इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगी। तो बी के लिए निकालने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। चलते हैं आगे। द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, where a is the radius. If the equation is modified to change the origin where other than 0 comma 0, then modified equation, correct equation of a and b in the new form will be this. इसको आप इक्वल्स टू ए स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे इक्वल्स टू ए स्क्वायर कीजिए बिकॉज दिस इज रेडियस का स्क्वायर। द डायमेंशन ऑफ टी इज गिवन एज टी की पावर -1, जहाँ टी आ रहा है उसकी डायमेंशन आपको टी की पावर -1 लिखना है। ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए, टी की पावर +1 होना चाहिए। एनीवे देखते हैं, देखिए एक्स की डायमेंशन वही होगी जो ए टी की होगी, ए की डायमेंशन क्या होगी एक्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाय टी की डायमेंशन। तो अगर हम टी की जनरल डायमेंशन लिखें तो ये आपका होना चाहिए L1 t-1, बट इसमें दे रखा है टी की डायमेंशन टी की पावर, ये इसकी डायमेंशन ये होनी चाहिए, तो 1/t की आपकी फिर टी की पावर 1 होनी चाहिए, तो फिर उस हिसाब से इसकी हो जानी चाहिए L1 टी की पावर 1। तो देखते हैं कि आपका ए की डायमेंशन कौन सी दी हुई है, L1 टी की पावर -1 जैसा तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से बी हो जाएगा, बी हो गया, क्योंकि आपको क्या लेना, टी की डायमेंशन स्मॉल टी की डायमेंशन टी की पावर -1 लेना है, तो 1/t की क्या हो जाएगी टी की पावर +1। थोड़ा सा यहाँ पे इसने घुमा दिया है, ये ध्यान रखिएगा। चलते आगे। अगेन ये तो सिंपल ही आप आई होप कर लोगे, हमने पीछे वाले में भी किया हुआ है। प्रेशर ग्रेडियंट है क्या हो जाएगा, प्रेशर डिवाइडेड बाई लेंथ, प्रेशर डिवाइडेड बाई लेंथ, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, लेटेंट हीट आपकी आई है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख लोगे, E इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन तो, आंसर देख लीजिए। अगेन आगे देखिए, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस क्या, प्रेशर है, नथिंग एल्स, ये प्रेशर है, प्रेशर की आप कैलकुलेट कर लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहाँ आता है, विस्कस फोर्स इज गिवन बाय माइनस का नीटा इंटू एरिया इंटू डीवी बाई डी वाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। तो नीटा क्या हो जाएगा, इसकी डायमेंशन आपको लिखनी है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स की डायमेंशन इंटू डी वाई की डायमेंशन डिवाइडेड बाई एरिया की डायमेंशन इंटू डीवी की डायमेंशन, ये हो जाएगा आपका। इसको मैं कैसे लिख दूँ, फोर्स की क्या हो जाएगी, फोर्स डी वाई लेंथ है आपकी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया इज लेंथ का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, बहुत ही आपकी छोटी फिजिकल क्वांटिटीज को आप क्या लिख सकते हो, लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम।
आई होप निकाल लेंगे इसकी। फोर्स की आपको पता ही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलते हैं आगे। सरफेस टेंशन इनकी मैं बता देता हूँ। सरफेस टेंशन फोर्स कैसे दिया जाता है? सरफेस टेंशन टी इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी? फोर्स की डायमेंशन और डिवाइडेड बाय लेंथ की। लेंथ की क्या होती है? एल की पावर 1। निकालेंगे फोर्स की आपको पता ही है। प्रेशर आपको पता ही है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अगेन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एक ही बात है। इम्पल्स, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो इसकी वही हो जाएगी जो मोमेंटम की होगी। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो इजी इजी क्वेश्चन है ये वाले सारे। ये देखिए डायमेंशनल एनालिसिस का है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ द ड्रॉप। अगेन आपको बनाना क्या? फ्रीक्वेंसी। वी लिख लीजिए, न्यू लिख लीजिए, एक ही बात है। एफ लिख लीजिए, एक मिनट। न्यू इज ए फंक्शन ऑफ, तो मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेता हूँ। रेडियस की पावर एक्स या ए, इस तरीके से दे ही रखा आपका, रो की पावर बी और सरफेस टेंशन की पावर सी। फटाफट डायमेंशन लिखिए। तो न्यू क्या आपकी फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम एम जीरो एल जीरो टी माइनस 1। आर क्या है? एम जीरो एल 1 मीटर ही तो होगा कि होल पावर ए। डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो एम 1 एल माइनस 3 टी की पावर 0 होल पावर बी इंटू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन अभी तो हमने देखा था, फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ। एक बार मैं इसकी यूनिट लिख लेता हूँ। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर। मीटर से मीटर कट गया, क्या आ गया? केजी बाई सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा इसकी? केजी बाई सेकंड स्क्वायर की एम की पावर 1 एल की पावर 0 टी की पावर -2 होल पावर सी। अब देखिए लेफ्ट साइड में आप 4m के लिए करेंगे, 4m, तो लेफ्ट साइड में पावर कितनी है m की? 0। राइट साइड में 0 इंटू ए दैट इज 0, या 1 इंटू बी प्लस बी, या 1 इंटू सी प्लस सी। आपके पास क्या आ गया? c इज इक्वल टू माइनस बी। 4 अगर एल करूं मैं, 4l, तो लेफ्ट साइड में पावर कितनी है? 0। राइट साइड में कितनी हो जाएगी? 1 इंटू ए -3 इंटू बी -3b, और 0 इंटू सी प्लस 0। यहाँ से क्या आ गया आपके पास? a इक्वल्स टू 3b। सारे b के टर्म्स में आ गया। अब लास्ट वाले के लिए बना लीजिए। 4t, लेफ्ट साइड में कितना है? 1, सॉरी -1, और राइट साइड में कितना हो जाएगा आपका? पहली वाली इक्वेशन से a इंटू 0 0, सेकेंड में 0 इंटू बी प्लस 0 और माइनस का 2c। c कितना आ गया? 1/2। तो b कितना आ जाएगा? -1/2। a कितना आ जाएगा? -3/2। पुट कर दीजिए, ये आपसे पूछे -3/2 और -1/2 एंड 1/2, ए हो जाएगा इसमें आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सारे हमने देखो पहले ही किए हुए हैं। यहाँ पर देखो, आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना स्टॉपिंग पोटेंशियल में। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग जस्ट पोटेंशियल। पोटेंशियल, पोटेंशियल बराबर क्या होता है? एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये वाला, राइट। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या हो जाता है? एनर्जी डिवाइडेड बाय मास आ जाता है उसमें। लेकिन ये वर्क फंक्शन कहाँ पे आता है? इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए। तो ई इंटू वी जो होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए एमिट होने के बाद। ये मैं अलग से इसका लेक्चर बना दूंगा, समझ जाएंगे इसको। वर्क फंक्शन भी कुछ नहीं है, आपका एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मोमेंटम आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो बेसिकली कहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर चेंज करना आपको जूल में, तो आप क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो वर्क फंक्शन जो है उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एनर्जी बन जाएगा जूल में। तो वर्क फंक्शन का अगर हम उसमें बात करें, ईवी में अगर हम बात करें फाई की, तो आप क्या कीजिएगा? एनर्जी को डिवाइड कर दीजिए किससे? चार्ज से, क्यू से। दैट इज सिंपली पोटेंशियल, नथिंग एल्स। ठीक है,
तो कर लेंगे इसका आंसर ये ए में 3। प्लांक्स कांस्टेंट को तो आपको पता ही है, एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। ये पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स का है, सारे के सारे मॉडर्न फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। और उसमें किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। द वेव नेचर और पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट आइंस्टाइन ने बोला था, किस में आता है ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अच्छा मुझे ये बताइए, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल दिया किसने था, डी ब्रोय ने, इसको हम डी ब्रोगली बोलते हैं, डी ब्रोय ने। इसने लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी दिया था। मुझे ये बताइए, इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था कि एवरी पार्टिकल ऑल्सो बिहेव लाइक ए वेव, और क्या एक्सपेरिमेंट था उसका। चलते आगे। टॉर्क, स्ट्रेस, पावर, ये सारा आपको पता ही है। टॉर्क तो क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा फोर्स इनटू लेंथ। स्ट्रेस क्या होता है, कुछ नहीं होता, प्रेशर होता है आपका, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। लेटेंट हीट कहाँ यूज होता है, लेटेंट हीट जो यूज होता है Q इक्वल्स टू एम एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वहाँ पे। तो ये इसकी क्या हो जाएगा आपका, Q एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। पावर, पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या फिर रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी डब्ल्यू की क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी जो एनर्जी की होती है, बिकॉज वर्क डन इज एनर्जी, डी टी इज टाइम सिंपली, तो एनर्जी बाई टाइम हो जाएगा। पावर का क्या हो जाएगा, एनर्जी बाई टाइम। ओके, थैंक यू।